Good morning, class 8th. In last video, we have studied the physical properties of metals and non-metals. Like metals are malleable, ductile, and good conductor of heat and electricity. We have also discussed the chemical properties of metals. When metal react with oxygen, they form metal oxide. So let's start the other chemical properties of metals. Reaction with oxygen. मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. मेटल जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है. व्हेन कॉपर इज हीटेड इट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. कॉपर मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है CuO, दैट इज मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड. व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड इट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो फॉर्म होता है Al2O3. इक्वेशन इज हियर Al प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2Al2O3. यहाँ पर नंबर्स आप लोग देख रहे हैं, 2 है, 4 है और 3 भी है. इन नंबर्स को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये बैलेंसिंग के लिए हम मॉलिक्यूल्स को बराबर करते हैं. बैलेंसिंग हमारे 9th में सिलेबस में है, अभी 8th में हम बैलेंसिंग करना नहीं सीखेंगे. Next slide is reaction with water. Metals react with water to form metal oxide or metal hydroxide and hydrogen. जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है. इक्वेशंस देख लेते हैं. Na plus H2O is equal to NaOH and hydrogen. Na means sodium, H2O means water, NaOH means sodium hydroxide and H2 stand for hydrogen gas. Now another equation, 2K plus H2O is equal to 2KOH plus H2. K means potassium, react with water and form potassium hydroxide and hydrogen. Now calcium react with water, Ca plus H2O is equal to CaOH whole twice plus H2. Calcium hydroxide. When aluminium react with water, Al plus 3H2O is equal to Al2O3 plus H2. Next equation is for iron. Fe plus H2O is equal to Fe3O4 plus 4H2. इन रिएक्शंस में अगर आप ध्यान से देखें तो सभी रिएक्शंस में मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म हो रहे हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो रही है. रिएक्शन विद एसिड्स. मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस. मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से तो वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी इस रिएक्शन में निकलती है. अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है डाइल्यूट एसिड, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइल्यूट एसिड कौन से एसिड होते हैं. 2 टाइप्स के एसिड होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स और सेकंड वन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है और एसिड की परसेंटेज बहुत कम होता है. इसके अपोजिट कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर परसेंटेज बहुत कम होता है और एसिड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है. तो हमें जो रिएक्शन मेटल्स के साथ शो करनी है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ शो करनी है. मैग्नीशियम Mg plus Mg react with hydrochloric acid. Mg plus HCl is equal to MgCl2. It means salt of magnesium is formed here and hydrogen gas is liberating in this reaction. Mg plus 2HCl is equal to MgCl2 plus hydrogen. Al plus HCl is equal to AlCl3 plus hydrogen. Zn plus HCl is equal to ZnCl2 and hydrogen. Fe plus HCl is equal to FeCl2 plus hydrogen. MgCl2 means magnesium chloride, AlCl3 means aluminium chloride, ZnCl2 means zinc chloride and FeCl2 means iron chloride. ये सभी रिएक्शंस में सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन. क्या अभी हमने रिएक्शंस पढ़ी है मेटल्स की वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ. तो अब हमें देखना है कि क्या मेटल्स दूसरे मेटल्स के सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ भी रिएक्शन करती हैं.
A more reactive metal displace a less reactive metal form its salt solution. एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, उसे अपनी जगह को चेंज करने के लिए चेंज करनी पड़ती है सॉल्ट सॉल्यूशन में। अब इसे कैसे समझें हम? Mg प्लस CuSO4 इज इक्वल टू MgSO4 प्लस Cu। इस रिएक्शन को ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैग्नीशियम और कॉपर इन दोनों का पोजीशन चेंज हो गया है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया है। मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। MgSO4 is the salt and copper is replaced by Mg here. Next equation is Zn plus CuSO4 is equal to ZnSO4 plus copper. अगेन इस रिएक्शन में आप देखेंगे जिंक ने कॉपर को दोबारा से रिप्लेस कर दिया है, उसके अपनी जगह से हटा के खुद से ZnSO4 खुद का सॉल्ट बनाया है और कॉपर को सेपरेट कर दिया है। अगली रिएक्शन में देखिए ध्यान से, Fe प्लस CuSO4, इस रिएक्शन में भी सेम हो रहा है कि Fe ने रिप्लेस कर दिया है CuSO4 को और कॉपर अगेन सेपरेट हो गया है। इट मीन्स जब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा मेटल कौन सी दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करेगा? इसके लिए हमें सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज को स्टडी करना पड़ेगा। Here is the reactivity series of metals. The arranging of metals in the decreasing order of their reactivity is called reactivity series of metals. इस पूरी सीरीज को स्टडी करने के लिए आपको इसे सीक्वेंस में लर्न करना पड़ेगा। सीक्वेंस में लर्न करने के लिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है मेटल्स का, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। सबसे फर्स्ट पोजीशन पे अगर आप देखें, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, सबसे जल्दी रिएक्ट कर जाता है। उसके बाद सोडियम का नंबर आता है, उसके बाद कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। अगर इसी रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम आगे की साइड चलते जाएं तो सबसे जो लिस्ट रिएक्टिव हैं वो हैं हमारे सिल्वर, देन गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड वैसे तो रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन स्पेशल कंडीशंस में रिएक्ट कर सकते हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को सभी को अच्छे से लर्न करना है और जो जितनी भी आज रिएक्शंस हमने आपको पढ़ाई है, ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, सबकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। NCERT बुक में जितनी भी एक्टिविटी गिवन है सबको आपको थोरोली पढ़ना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।